Hello, friends, and welcome to this podcast by Angel Broking. Have you ever wanted to travel outside India? During the lockdown, travel ho ya na ho, you can definitely invest and trade outside the Indian markets. Want to know how? Then check out how Nisha made a very smart investment move this year. निशा पिछले 10 साल से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रही है. एज अ रिजल्ट उसको मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करने में काफी एक्सपीरियंस है. लेकिन 2020 के फर्स्ट क्वार्टर के बाद जब उसके पोर्टफोलियो पर रिटर्न्स गिरने लगे तो उसने डाइवेस्ट करने का प्लान किया. इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए निशा ने न्यूज़पेपर्स के बिजनेस पेजेस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया. रिसेंटली शी नोटिस्ड कि यूएस के मार्केट्स में पैंडेमिक के बाद न्यू ग्रोथ रिपोर्ट हो रही है. कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड देखते हुए निशा डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स. निशा ने अब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए थे, सो शी वेंट ऑनलाइन एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेज टू इन्वेस्ट इन अ फॉरेन मार्केट. आर यू क्यूरियस टू? तो चलिए जानते हैं कि फॉरेन मार्केट्स में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. उससे पहले ये बात समझ लेते हैं. टू इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स इन्वेस्टर्स के पास यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो रिफर्ड टू एज एफडीआई. दोनों में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एंड आई एम श्योर यू वांट टू नो व्हाट द डिफरेंस इज, करेक्ट? चलिए बताते हैं आपको सारे के सारे डिफरेंसेस. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर एफपीआई के जरिए आप ऐसे सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो जो कोई और इन्वेस्टर किसी फॉरेन कंट्री में होल्ड किया हुआ है. दैट वाज क्वाइट अ माउथफुल, वाज़न्ट इट? तो लेट्स लुक एट दिस इन सिंपलर टर्म्स विद एन एग्जांपल. मान लीजिए कि निशा की तरह आप भी यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हो. आप एस&पी और नैस्डैक को कुछ समय क्लोजली फॉलो करते हो और आप एस&पी 500 इंडेक्स फंड के 1000 यूनिट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो. इफ यू मेक दिस इन्वेस्टमेंट थ्रू एन एफपीआई तो इन यूनिट्स में इन्वेस्ट करके भी आप इसके ओनर नहीं बन सकते. मतलब ये कि वो जो 1000 यूनिट्स ऑफ द इंडेक्स फंड्स आएंगे वो आपको बिलोंग नहीं करेंगे. तो अगर आपको ओनरशिप नहीं मिलती है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए क्या फायदा? Let's look at some benefits of foreign portfolio investments. Then you will understand why Nisha wanted to expand her reach beyond the Indian stock market. दोस्तों, don't get confused. Foreign portfolio investment works both ways. Indian markets में बढ़िया opportunities identify करने पर foreign investors also invest in Indian markets. For example, in index funds, stocks, currencies, etc. इंडिया में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एफपीआईज. इंडिया में एफपीआईज 3 टियर्स में क्लासिफाई होते हैं बेस्ड ऑन रिस्क. और इससे याद आया कि हम बेनिफिट्स तो डिस्कस करना भूल ही गए. लेट्स सी व्हाई इन्वेस्टर्स मेक यूज ऑफ एफपीआईज. पहला बेनिफिट, एफपीआईज आपको आपकी कंट्री के मार्केट्स के बियॉन्ड एक्सपोजर देता है. सो इफ द मार्केट्स इन योर कंट्री आर गोइंग डाउन व्हाइल दोज ऑफ द अदर कंट्रीज आर शोइंग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, यू कैन मेक यूज ऑफ एफपीआईज. जनरली इन्वेस्टर्स एफपीआईज में तब इंटरेस्ट दिखाते हैं व्हेन देयर मार्केट्स आर शोइंग मीडियोकर रिटर्न रेट्स. सेकेंड बेनिफिट यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है, वो है एफडीआई या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. लेकिन दिस इज नॉट सूटेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स लिक्विडेट करना इतना सिंपल नहीं होता है. सो इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर्स, एफपीआईज ऑफर एन एक्सेसिबल वे टू अदर मार्केट्स. तीसरा बेनिफिट इज डाइवर्सिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय मिक्सिंग अ बंच ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम द सेम एक्सचेंज. लेकिन डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन बेटर विद एफपीआईज. आप अपने पैसे कई मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. काफी कूल है ना? Even if an entire economy is performing poorly, the rest of the portfolio still remains safe. चौथा benefit, foreign portfolio investment में you will also want to follow exchange rates. ये investor के लिए benefit है या loss, ये तो situationally decide होता है. लेकिन when divesting from FPIs, exchange rates can be added source of returns. That's why keeping the overall economy of the foreign market you invest in can't be stressed enough. एंड लास्टली जो पांचवा बेनिफिट है वो ये कि एफपीआईज आर हाईली लिक्विड. तो अगर आप किसी पॉइंट पर डाइवेस्ट करना चाहते हो फॉर वट एवर रीजन, मे बी आप अपने होम मार्केट्स में कोई नई अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो, मे बी योर फोरकास्ट्स इंडिकेट दैट द पीक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हैज बीन अचीव्ड. नो मैटर व्हाट द रीजन इज, एफपीआईज आर यूजुअली वेरी हाईली लिक्विड. ध्यान दीजिएगा, मैंने यूजुअली बोला है
क्योंकि द लिक्विडिटी ऑफ एफपीआईज ऑल्सो डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग मार्केट्स। अब तो आप जानते ही हो कि सम मार्केट्स आर मोर लिक्विड देन द अदर्स। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स हाउ योर एफपीआईज बिहेव व्हेन यू इन्वेस्ट इन देम। और दोस्तों, लास्टली, FDIs are an alternative for investors looking beyond their market's borders. लेकिन FDIs usually अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। सो इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स यानी कि FPIs आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। एंड एज वी से अबाउट एवरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल, अपने पैसे इन्वेस्ट करने के पहले एडिक्वेट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। FPIs के केस में भी ये पॉइंट लाइटली ना लें। अगर आप चाइनीज मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो चाइना की बिजनेस न्यूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ को क्लोजली फॉलो करना जरूरी है। गॉट इट? तो चलिए इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को रैप करते हैं। और नॉलेज के लिए डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट www.angelbroking.com। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।